सपा कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर में अखिलेश यादव को बताया गया 2027 का महानायक। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश का सियासी पारा इस वक्त हाई है। राजनीतिक दलों द्वारा एक दूसरे पर हमले तेज होते जा रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच पोस्टर वार ने चुनावी समर को और भी दिलचस्प बना दिया है। पोस्टर वार की शुरुआत योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे से शुरू होती है। हालांकि ये पोस्टर वार कोई नया नहीं है, दोनों दलों के बीच अक्सर पोस्टर वार होता रहता है। इससे पहले भी पोस्टर वार आपने देखा, लेकिन इस चुनाव में योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे के बाद कई जगह ये पोस्टर लगाए गए, जिसके बाद सपा ने भी अपने अंदाज में पलटवार करते हुए जवाब दिया। एक के बाद एक कई पोस्टर लगाए गए और सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहर भी पोस्टर वार जारी है। वही अब लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर लगाए गए एक पोस्टर चर्चा में आ गया है। इस पोस्टर में सपा मुखिया अखिलेश यादव को 2024 का जननायक और 2027 का महानायक बताया गया है। इससे पहले जो पोस्टर चर्चा में आया था उसमें अखिलेश यादव को 27 का सत्ताधीश बताया गया था, और ये जो पोस्टर लगा है इसमें 2024 का जननायक और 2027 का महानायक अखिलेश यादव को बताया गया है। उनकी फोटो भी इस पोस्टर में आप देख पा रहे हैं। बता दें कि सपा दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर में अखिलेश यादव के फोटो के साथ लिखा है कि 2024 का जननायक, 2027 का महानायक। इस पोस्टर को झांसी में समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड के पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह ने लगवाया है। बता दें कि ये कोई पहला पोस्टर नहीं है, इससे पहले न जाने कितने पोस्टर लगाए जा चुके हैं। इससे पहले अखिलेश यादव के लिए एक और पोस्टर लगाया गया था जो कि चर्चा में आ गया था। उस पोस्टर में सपा मुखिया अखिलेश यादव को 27 का सत्ताधीश बताया गया था। इसके अलावा जिन पोस्टरों की चर्चा हुई उनमें सीएम योगी के नारे बटेंगे तो कटेंगे का पलटवार किया गया था। और इससे पहले सपा कार्यालय के बाहर महाराजगंज के पार्टी नेता अमित चौबे ने पोस्टर लगवाया था जिसमें लिखा था कि मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपनी सभाओं में हिंदू समुदाय को एकजुट करने की बात करते हैं। हाल ही में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले को लेकर उन्होंने नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, एकजुट रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। योगी के नारे के पोस्टर यूपी समेत कई राज्यों में लगे, जिसके जवाब में सपा ने भी कई पोस्टर लगाकर भाजपा पर हमला बोला। तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सपा और भाजपा के बीच पोस्टर वार ने तेजी पकड़ ली है। हाल ही में योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे ने इस सियासी संघर्ष में नया मोड़ ला दिया है। बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में समाजवादी पार्टी कई पोस्टर रिलीज कर रही है। पोस्टर वार से क्या यूपी में सियासी समीकरण बदलेंगे, ये एक बड़ा सवाल है, या फिर पोस्टर लगाने वाले इससे अपना भविष्य संवारने में लगे हैं। वही बीजेपी नेता द्वारा भी एक पोस्टर लगाया गया है जिसकी चर्चा इस वक्त जोरों से हो रही है। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक सत्ता पक्ष और विपक्ष में पोस्टर वार जारी है। खासतौर पर बटोगे तो कटोगे नारा इन दिनों सियासत का केंद्र बन चुका है। अब वाराणसी में भी लगा एक पोस्टर इस वक्त सुर्खियों में है। दरअसल यह पोस्टर बीजेपी से जुड़े युवा मोर्चा कार्यकर्ता की तरफ से लगाया गया है, जिसमें बटोगे तो कटोगे साथ बांग्लादेश की घटना का भी जिक्र किया गया है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव के बीच बीजेपी और सपा में जुबानी जंग तेज है। ऐसे में अलग अलग पोस्टर की मदद से सपा और भाजपा के कार्यकर्ता हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। वाराणसी के लंका क्षेत्र में एक पोस्टर लगा है जिसमें बड़े अक्षरों में लिखा है कि हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसा कटेंगे, फैसला आपका। पोस्टर लगाने वाले व्यक्ति का नाम विवेक सिंह बताया जा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है। इसके अलावा पोस्टर लगाने वाले विवेक सिंह की प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ तस्वीर भी इस पोस्टर में लगाई गई है। विवेक सिंह ने बयान भी जारी करते हुए कहा कि इस पोस्टर लगाकर यह संदेश देना चाहते हैं कि अगर जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसी घटना होगी। सुनिए विवेक सिंह ने क्या कुछ कहा है। हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंहद्वार पर महामना की तपोभूमि के सिंहद्वार पर आज हम लोग खड़े हैं और इस पोस्टर के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूं कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म को जो मानने वाले लोग हैं, अगर आप जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसा कटेंगे। जैसा कि हम लोग देखते आ रहे हैं कि सनातन धर्म को मानने वाले, हिंदुओं को मानने वाले किस प्रकार से, किस कड़ी कसौटी पे वो लोग गुजरे हुए हैं। तो ये स्पष्ट संदेश है कि पड़ोसी मुल्क में जिस प्रकार से तख्ता पलट कराया गया, वैसी स्थिति बिल्कुल कभी न आए भारतवर्ष पे, और हम लोग एकजुट होकर के और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर हों। ये किसी से छुपा नहीं है कि पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में किस प्रकार से
वहाँ की जो राष्ट्र की जो प्रधान हैं शेख हसीना, उस उनका तख्ता पलट करके उनके कपड़े जो कि बिल्कुल ही प्राइवेसी वाली कपड़े हैं, उन लोगों को दर्शाया गया, किस प्रकार से उनको सरेआम बेइज्जती कराया गया। तो इस प्रकार से हम लोग ये चाहते हैं कि हिंदू स्वावलंबी हो, आपस में भाईचारा बनाए रखें और अपने आपस में बंटने का कार्य न करें, और सनातन धर्म को मानने वाले सभी लोग एकजुट होकर के भारत को हिंदू राष्ट्र की तरफ ले चलें। तो सुना आपने, सपा बीजेपी के बीच लगातार पोस्टर वार जारी है। बता दें कि इस उपचुनाव में वैसे तो कई दल हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच ही होना है। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फार्मूले के साथ, यानी कि पीजीए फार्मूले के साथ लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन करने वाली सपा 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर उत्साहित है और उसका हौसला बुलंद है। उसको लगता है कि उसी फार्मूले के सहारे वो उपचुनाव में भी बीजेपी को चुनौती देगी। ये उपचुनाव 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। सपा के सामने जहां साल 2022 की जीती हुई सीटों पर अपना प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है, वहीं भाजपा के हिस्से वाली सीटों पर सपा को अपने पिछले प्रदर्शन को सुधारने की भी चिंता है। उपचुनाव में बीजेपी जीतती या फिर हारती है, दोनों ही स्थिति में श्रेय सीएम योगी आदित्यनाथ के हिस्से में जाएगा। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए उपचुनाव काफी अहम माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव में मिली मात के बाद बीजेपी किसी भी सूरत में उपचुनाव नहीं हारना चाहती है। ऐसे में उपचुनाव की जिम्मेदारी उन्होंने खुद ही संभाल रखी है। बीजेपी के चुनाव प्रचार की आक्रामक रणनीति अपने हिसाब से सेट कर रहे हैं। सीएम योगी के सामने बीजेपी की कब्जे वाली 3 सीटों के साथ साथ सहयोगी दलों की कब्जे वाली दोनों सीटों पर जीत दिलाने की चुनौती है। इसके लिए सपा के कब्जे में रही सीटों पर कमल खिलाने का भी चैलेंज है। बता दें कि यूपी उपचुनाव को देखते हुए राजनीतिक दल अपना अपना नारा दे रहे हैं। भाजपा ने बटेंगे तो कटेंगे और सपा ने जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा दिया है। वहीं मायावती ने भी एक नारा निकाला है। उन्होंने नारा दिया और कहा कि बसपा से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है। समय बहुत कम बचा है और जितने भी दल हैं वो इस वक्त तेजी से अपने प्रचार में लगे हैं, क्योंकि ये जो उपचुनाव है ये 2027 का सेमीफाइनल है। जी हाँ, तो इस उपचुनाव में जो भी दल बाजी मारेगा, इंडिया और एनडीए के बीच में ही मुख्य मुकाबला है, तो इसका कहीं ना कहीं असर 27 के चुनाव पर भी जरूर देखने को मिलेगा। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश में पोस्टर वार लगातार जारी है, खासकर लखनऊ में, और इस पोस्टर वार की चर्चा राजनीतिक गलियारों में जोरों से हो रही है। इस पोस्टर वार से चुनाव पर कितना फर्क पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा, ये तो खैर देखने वाली बात है। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।